ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 37 से पाठ करते हैं। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। भगवान अर्जुन को कहते हैं हतोवा, यदि तुम युद्ध में मारे जाते हो, क्योंकि युद्ध में दोनों ही संभावना है, तुम्हारी विजय भी हो सकती है और पराजय भी हो सकती है। तो हतोवा, यदि तुम्हारी हत्या होती है, प्राप्यसी स्वर्गम, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। क्योंकि स्वधर्म का पालन करने के कारण यदि क्षत्रिय रणभूमि में शत्रुओं का मुकाबला करते करते अपने प्राणों की बलि देता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और यदि इस पृथ्वी, महिम यानी पृथ्वी, यदि तुम जित्वा यानी जीत लेते हो, यदि युद्ध में विजयी होते हो, तुम इस पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। भोक्ष्यसे यानी एक प्रकार से राज्य का भोग करोगे, यानी दोनों हाथ में लड्डू है। यदि तुम युद्ध में सम्मिलित होते हो, मारे जाते हो, तो स्वर्ग सुख मिलेगा, और यदि युद्ध में शामिल हो गए तो जीत सकते हो। तो जीतने के बाद इस राज्य, इस पृथ्वी पे एक प्रकार से स्वर्गिक सुख का अनुभव होगा। लेकिन यदि तुम युद्ध नहीं करते हो, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था युद्ध न करने की क्या क्या हानि है। सबसे पहला हानि, युद्ध नहीं करने के कारण स्वधर्म का पालन न करने का पाप लगेगा, और दूसरा, युद्ध नहीं करने के कारण तुम्हारी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, न कहने योग्य वचन कहेंगे। जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कर्ण हैं और अन्य जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे तुम्हें अवाच्य वदांश्च बहुन, न बोलने योग्य कथन कहेंगे। जैसे कोई कह सकता है कि अर्जुन तो कायर है, नपुंसक है, युद्ध में पीठ दिखा दी इसने, आया तो था युद्ध करने के लिए, जब कौरवों की विशाल सेना को देखा तो भाग गया। और ऐसे भी तुम्हारे जैसे सूरवीर के लिए ऐसे निंदनीय शब्द, निंदन तस्तो सामर्थ्यम तत्तो दुख तरुम न किम, तुम्हारे जैसे वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा और दुख क्या होगा। इससे तो अच्छा है मर जाना युद्ध भूमि में। तो भगवान कहते हैं तस्मात्, इसीलिए उत्तिष्ठ, उठो, खड़े हो जाओ, और क्या करो, युद्धाय कृत निश्चया, दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध में भाग लो। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुंती नंदन, अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत जाओगे
तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसीलिए युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो युद्ध कैसे करना है, किस मनोभाव में करना है? सम सुख दुखे, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करके, लाभ अलाभ यानी लाभ और हानि को समान समझकर, जय और पराजय को समान समझकर, ततो युद्धाय, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यदि तुम इस भावना से युक्त होकर युद्ध करते हो, नैवं पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे बैंक में कैशियर है, तो कैशियर यदि अनासक्त भाव से बैंक में नोटों का बंडल काउंट करता है, उसे कोई दुख और सुख नहीं। ऐसा नहीं सोचता अरे बैंक में आज बहुत कम पैसा आया है या जिस दिन बहुत पैसा आता है तो क्या वो आनंद मनाता है? ऐसा कुछ नहीं। चाहे कम पैसा आए चाहे अधिक पैसा आए, उसका कोई लेना देना नहीं। वैसे ही अर्जुन को भगवान कहते हैं, तुम बस अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि इस मनोदशा में तुम युद्ध करते हो तो इन स्वजनों का वध करने का तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जैसे बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, मानो भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया और वहाँ पर किसी सैनिक ने हजारों पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया, तो उसे परमवीर चक्र तो मरने के बाद दिया जाता है, उसे अन्य दूसरे प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन वही सैनिक यदि गांव में आकर एक व्यक्ति को मारे तो उसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि जब अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करता है तो उसके लिए वो व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है। लेकिन ज्यों ही वह व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, चाहे वो वे कार्य हिंसक भी क्यों न प्रतीत होते हों, वे हिंसक नहीं माने जाते हैं। जैसे मानो आप यहाँ से जाते हो बाज़ार सब्जियाँ खरीदने, आप अपने लिए जाते हो खरीदने और आपके पैरों के नीचे चींटियाँ मर गई तो आपने पाप कर्म किया। लेकिन आप जाते हो भगवान के भोग की सामग्री खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए, तेल खरीदने के लिए और सब्जी और फल खरीदने के लिए, इस भावना से भरकर कि मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ, फिर आपको पाप नहीं लगेगा चींटी मारने का। तो वैसे ही अर्जुन ने जो युद्ध किया वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए युद्ध नहीं किया। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता है, वो तो उसने कहा कि मैं भीख मांगकर अपना जीविका निर्वाह कर लूँगा, लेकिन ये द्रोण भीष्म और अपने ऐसे स्वजनों का वध मैं नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ऐसे अधर्मियों का भगवान सफाया करना चाहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तुम निमित्त मात्र बन जाओ, मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूँ। इसका अनुवाद मेरे पीछे दूर आइए। हे कुंती नंदन, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप प्राप्त नहीं हो करोगे। क्योंकि जब सुख आता है तो अच्छा लगता है नहीं, और जब सुख जाता है तो बुरा लगता है। उसी प्रकार जब दुख जाता है तो अच्छा लगता है और दुख आता है तो बुरा लगता है। तो सुख भी हमें सुख और दुख देता है और दुख भी हमें सुख और दुख देता है। कहते हैं कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं तो सुख लेकर आते हैं, और कुछ लोग हमारे जीवन से जाते हैं तो सुख देकर जाते हैं। यानी संसार में हर व्यक्ति हमें सुख और दुख देता है। यानी जो प्रिय स्वजन हैं वे जब हमसे दूर जाते हैं तो क्या देते हैं? दुख देते हैं। और जब शत्रु
हमसे दूर जाते हैं तो क्या देते हैं? सुख देते हैं। तो भगवान की सेवा करते समय अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सम रहना चाहिए, सुख और दुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी जय होगा, कभी पराजय होगा। इन द्वंद्वों के कारण हमें भगवान की सेवा कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं, तो फिर लोग भगवान की सेवा बंद कर देते हैं। तो अर्जुन ने कहा था कि युद्ध ना करने से कल्याण होगा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करने से तुम्हारा कल्याण होगा। अर्जुन सोच रहा था युद्ध करने से पाप होगा, भगवान ने कहा युद्ध नहीं करने से पाप होगा, क्योंकि युद्ध नहीं करने से स्वधर्म का पालन न करने का पाप लगेगा। अर्जुन ने सोचा युद्ध करने से अधर्म होगा, भगवान ने कहा युद्ध नहीं करने से अधर्म होगा, क्योंकि युद्ध नहीं करोगे अधर्म फैल जाएगा, क्योंकि ऐसे अधर्मी जो दुर्योधन आदि हैं इनका बोलबाला होगा, तो पूरे समाज में एक प्रकार से आतंक की सृष्टि होगी। और श्री कृष्ण कभी नहीं चाहते कि ऐसे दुर्योधन और अन्य जो आसुरिक राजागण हैं इनका वर्चस्व हो। तो भगवान इनको ऐसे भी समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन के द्वारा उनका वध कराया। अगले श्लोक में ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ऐसा यानी भगवान कहते हैं कि अब तक 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग के बारे में वर्णन किया। शरीर और शरीरी, देह देही, आत्मज्ञान दिया, तत्व का विवेचन किया भगवान ने कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। इसे कहते हैं सांख्य योग, संख्या के आधार पर ऐसे विश्लेषण करना। तो ऐसा ते विहिता सांख्ये, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताया, अब मैं तुम्हें बुद्धि योग के बारे में बताऊंगा। बुद्धि योग क्या है? भक्ति योग को ही बुद्धि योग कहा जाता है। और इस बुद्धि योग को प्राप्त करके बुद्धया युक्तो यया पार्थ, यहाँ भी पार्थ शब्द आया अर्जुन के लिए कि हे प्रथापुत्र, इस बुद्धि योग के द्वारा तुम समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधम प्रहास्यसि, प्रहास्यसि यानी मुक्त होना। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रथानंदन, अब तक मैंने तुम्हारे लिए सांख्य योग के विषय में बताया, किंतु अब तुम्हें भक्ति योग से संबंधित बुद्धि दे रहा हूँ, जिस बुद्धि को प्राप्त करके तुम संसार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त हो जाओगे? अगले श्लोक में भगवान ने कहा नेहाभिक्रमुना सुवस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमुना सुवस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान अभी भक्ति योग, बुद्धि योग के बारे में कहते हैं। न इह, न मीन्स नहीं, यह मीन्स इस बुद्धि योग भक्ति योग में अभिक्रमो, इसके प्रयास में नासु अस्ति। यदि कोई व्यक्ति इस भक्ति योग में लग जाता है तो इस प्रयास में, इस प्रयत्न में कोई नाश नहीं होता, यानी उसके सारे प्रयास यथावत बने रहते हैं। तो कोई कह सकता है कि हरास होता होगा? भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, उन कार्यों में कोई हरास नहीं होता, कोई कमी नहीं आती।
जैसे संसार में यदि कोई मानो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो जब तक पूरी पढ़ाई न कर ले तब तक उसको डिग्री नहीं मिलती। या कोई इंजीनियरिंग करता है, मानो उसने 7 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई की और आखिरी सेमेस्टर में फेल हो गया तो उसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं दी जाएगी। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। मानो इस जीवन में किसी ने 50% भक्ति की तो उसे अगले जीवन में 51% से फिर से उसे अवसर दिया जाता है भक्ति करने के लिए। तो इस भक्ति योग में स्व अल्पम, स्व मीन्स थोड़ा, अल्प मीन्स और थोड़ा, स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म के मार्ग में थोड़ी भी प्रगति यदि किसी ने की है, त्रायति महतो भयात, महतो यानी महान भय से उसकी रक्षा होती है। कोई पूछ सकता है इसका कोई उदाहरण है? एक उदाहरण है शास्त्रों में। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। प्रारंभ में वो बहुत ही शिष्टाचारी था, आज्ञाकारी था, माता पिता की सेवा करता था, गुरुजनों के आदेशों का पालन करता था। लेकिन कालक्रम में वो मार्ग से भटक गया और सभी प्रकार के, समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो गया। लेकिन चूंकि जीवन के प्रारंभिक अवस्था में उसने भक्ति की थी, उसके परिणाम स्वरूप जब मृत्यु का समय आया तो उसने अपने छोटे पुत्र नारायण का नाम लिया, नारायण नारायण। और भगवान ने सोचा कि मुझे पुकार रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, 4 विष्णु दूतों को। यानी यदि किसी ने इस जीवन में भक्ति की है, थोड़ी भी भक्ति की है, तो उसकी भक्ति नष्ट नहीं होती है। नेहा विक्रमो न स्वस्ति प्रत्यायो न विद्यते, स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाएगा और मनुष्य शरीर का मिलना तो निश्चित है। और मनुष्य शरीर में भी जैसा कि 6ठे अध्याय में बताया गया है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुसित्वा शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। उसको पुनः एक अवसर प्रदान किया जाता है किसी पुण्यवान परिवार में जन्म लेने का। या तो सदाचारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, नहीं तो किसी ऐसे धनी कुल में जन्म लेता है और फिर से भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है। फिर से उसको धन कमाने के लिए चिंताएं नहीं करनी पड़ती और घर में एक परिवार में एक वातावरण निर्मित होता है अध्यात्म का, तो कोई उसे रोक टोक भी नहीं करता और अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लेता है। तभी आने वाले श्लोकों में इस बुद्धि योग के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।